अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस तहरीर और सोर्स मटेरियल का जायजा लेने वाले हैं वो सीधा बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5 से माखूज है। ये दरअसल सिर्फ एक हवाला नहीं है बल्कि एक ऐसी कहानी है जो सीधा दिल पर लगती है। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने एक लेबल, एक नाम पर तो पूरा भरोसा कर लिया लेकिन उन आमाल को भुला दिया जो उस लेबल को जिंदा रखते हैं। बिना वक्त ज़ाया किए चलिए सीधा इस तज्जियाती पेशकश का आगाज करते हैं और देखते हैं कि असल में ईमान की बुनियाद क्या होती है। सोचिए, ये कितनी आम सी सोच है ना। टेक्स्ट में वाज़े तौर पर बताया गया है कि उसका ये पुख्ता यकीन था कि मैं मुस्लिम हूं, बस इतना ही काफी है। यानी सिर्फ एक नाम, एक पहचान ही कामयाबी के लिए बहुत है। लेकिन जब हम उसकी अमली जिंदगी का जायजा लेते हैं तो वहां नमाज का, रोजे का कोई निशान तक नहीं मिलता। एक ऐसी पहचान जिसके पीछे कोई अमली ताकत थी ही नहीं, एक बिल्कुल खोखला दावा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस खोखले दावे के साथ अंदर से सब ठीक था? जवाब है बिल्कुल नहीं। उसके अंदर एक अधूरा एहसास हमेशा बाकी रहता था। टेक्स्ट के मुताबिक उसे लगता था कि शायद सब ठीक है, लेकिन इस शायद ने कभी उसे मुकम्मल सुकून नहीं दिया। ये बहुत ही फितरी सी बात है। जब जिंदगी से बुनियादी आमाल ही निकल जाएं तो एक अजीब सा खालीपन घेर लेता है। इंसान खुद को झूठी तसल्ली तो जरूर दे देता है, लेकिन रूह तो जानती है ना कि कुछ बहुत अहम छूट रहा है। और फिर एक दिन एक नया मोड़ आता है। एक नंबर 5 ये इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। उसने किसी से एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात सुनी कि इस्लाम 5 बुनियादों पर खड़ा है। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उसके हर उस अधूरे एहसास का एक मुकम्मल जवाब थे। उसे एक झटके में समझ आ गया कि दीन का ढांचा सिर्फ एक ख्याली चीज पर नहीं बल्कि पूरे 5 मजबूत सुतूनों पर खड़ा होता है। जरा इस सवाल पर गौर करें, अगर एक इमारत की बुनियाद ही कमजोर हो तो क्या वो कभी मजबूत रह सकती है? जब उस लड़के ने यह बात सुनी तो ये मिसाल उसके दिमाग में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, एक बहुत ही खूबसूरत आलिशान इमारत है लेकिन उसकी बुनियाद खोखली है, उसमें सुतून ही नहीं है। क्या वहां महफूज महसूस किया जा सकता है? हवा का एक तेज झोंका आएगा और सब कुछ गिर जाएगा। बिल्कुल यही मिसाल उसने अपनी जिंदगी पर लगाई। बुनियाद के बगैर कोई भी ढांचा कायम नहीं रह सकता। इस मिसाल को अपने ऊपर लगाने के बाद जब उसने अपनी जिंदगी का मुवाजना किया तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। उसके पास कलमा था, यानी इमारत की जमीन तो थी, एक हिस्सा मौजूद था, लेकिन बाकी सब मिसिंग। जो 4 अहम सुतून हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, जो दरअसल उस इमारत को खड़ा रखते हैं, वो तो थे ही नहीं। सोचिए उस लम्हे का एहसास जब उसे पता चला कि उसका वो पुरएतमाद दावा कि मैं मुस्लिम हूं, बस काफ़ी है, असल में कितना खोखला था। उसके पास सिर्फ एक ईंट थी, पूरी इमारत नहीं। लेकिन यहाँ सबसे खूबसूरत बात क्या हुई? जब हकीकत सामने आती है तो फैसला करना पड़ता है। और उस दिन उसने फैसला किया। वो सिर्फ सोचता नहीं रहा, उसने एक बहुत ही छोटा सा अमली कदम उठाया और अपनी पहली नमाज अदा की। और जानते हैं सोर्स मटेरियल इस बारे में क्या कहता है? उस पहली नमाज के बाद उसे एक अजीब सा सुकून मिला। जो सालों का अधूरापन था, बेचैनी थी, वो उस एक सजदे के सुकून से भरने लगी। ये वाकई एक अजीम तब्दीली का आगाज था। कहा जाता है ना कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। इस सफ़र में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस पहले सुकून ने उसे रुकने नहीं दिया। पहली नमाज के बाद दूसरी नमाज, फिर तीसरी, और धीरे धीरे देखते ही देखते ये उसकी आदत बन गई। अब वो बेचैनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अब उसकी ज़िंदगी वैसी हो गई थी जिसे हम सच में एक मजबूत ज़िंदगी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी की इमारत उन 5 बुनियादों पर वाकई खड़ी हो रही थी जिनकी कमी उसने पहले महसूस की थी। और यहीं आकर हम इस पूरे तज्जिये की असल बुनियाद से जुड़ते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अजीम फरमान, इस्लाम 5 चीज़ों पर बुनियाद रखता है। ये सिर्फ एक आम सी बात नहीं, ये एक मुकम्मल उसूल है। इस एक फरमान ने उस शख्स की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी, और यही कौल हमारी समझ के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। दीन सिर्फ बातों और दावों का नाम नहीं, ये उन 5 मजबूत सुतूनों का नाम है जिस पर ज़िंदगी की इमारत खड़ी होती है। तो इस सफ़र के आखिर में ये सबक हमें एक बहुत ही गहरी सोच की तरफ दावत देता है। आज वक्त है अपनी खुद की बुनियाद चेक करने का। क्या हमारी ज़िंदगी की इमारत वाकई मजबूत है, या हम भी बस सिर्फ एक नाम के सहारे जी रहे हैं? इस वजाहत ने अगर हकीकत को समझने में मदद दी है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तज्जियाती पैगाम को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। सोचने की बात बस ये है, क्या हम सच में तैयार हैं अपनी उस बुनियाद को मजबूत करने के लिए?